हाय हेलो। चलिए आज का हमारा सेकेंड पॉइंट है गैमेटोजेनेसिस का, दैट इज oogenesis। कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा पॉइंट है oogenesis। ठीक है, oogenesis। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मे बी मेल गैमेट, मे बी फीमेल गैमेट। मेल गैमेट के बारे में हमने कल ही देख लिया था। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ एग और ओवा फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है इट इज कॉल्ड एज oogenesis प्रोसेस। ठीक है, और ओव्यूम भी आप इसे बोल सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम, ओवा और एग इज कॉल्ड एज oogenesis। oogenesis कब स्टार्ट होता है? जब भी प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है तब, आफ्टर द प्यूबर्टी पीरियड, आफ्टर प्यूबर्टी पीरियड oogenesis स्टार्ट किया जाता है। देन oogenesis में नॉर्मली फॉलिकल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ओवरी का जो भी सेक्शन देखा था, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ओवरी के सेक्शन में जर्माइनल लाइनिंग होती है, जर्माइनल इपिथेलियल सेल्स होते हैं, देन ट्यूनिका अल्बिजिनी होती है। इस तरह से मैंने कुछ बताया था। ब्लड वेसल्स होते हैं, ऊगोनिया होते हैं, जर्माइनल इपिथेलियल सेल्स होते हैं, देन ऊगोनिया, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, खाली इतना ही हम ड्रॉ करेंगे। ओवरी का सेक्शन ऑलरेडी हमने कम्प्लीटली देख लिया है। बट चलिए अगेन यहाँ जो भी बच्चे न्यू हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कि ओवरी पेयर ऑफ ओवरीज होती है एंड आइदर पेल्विक कैविटीज़ में होती है, और ओवरीज में नॉर्मली हार्मोन्स भी तैयार होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच एंड एलएच। एक्चुअली एफएसएच एंड एलएच नॉर्मली सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि गोनेट्रोपिक हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये ही हमारी ओवरी, एक सिंगल ओवरी। यहाँ एक कुछ ब्लड वेसल्स है, एनसीईआरटी में डायग्राम दी गई है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये है जर्माइनल लाइनिंग, जर्माइनल लाइनिंग। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं ओवरी का सेक्शन पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट ट्यूनिका अल्ब्यूजिनी, नेक्स्ट जर्माइनल इपिथेलियल सेल्स, इपिथेलियम, जर्माइनल इपिथेलियम। ट्यूनिका अल्बिजिनी इज अ फाइब्रस टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी पूछा जा रहा है, ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। चलिए लिख लीजिए आपकी नोटबुक में। ट्यूनिका अल्बिजिनी ये मेनली फीमेल में, मेल में भी प्रेजेंट है, मेल की टेस्टिस के सेक्शन में। तो वहाँ मैंने आपको बताया था वैजिनलिस, वेस्क्यूलोसा एंड अल्बिजिनी। ठीक है, तो यहाँ भी अल्बिजिनी प्रेजेंट है। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इट इज कॉल्ड जर्माइनल लाइनिंग। देन जर्माइनल इपिथेलियम अलग सी होती है। जर्माइनल इपिथेलियम मतलब ऐसे सेल्स जो कि जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और उसके आगे फर्स्ट सेल जो आएगी वो है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊगोनिया। कैसे कैसे ये फ्लो चार्ट में तैयार होते हैं वो लिख दूंगी। पहले तैयार होते हैं ऊगोनिया जर्म सेल्स के थ्रू, जर्म सेल्स के थ्रू पहले तैयार होंगे ऊगोनिया। देन तैयार होगा प्राइमरी oocyte, देन तैयार होगा सेकेंडरी oocyte, देन टर्शियरी oocyte and then mature graphian follicle, mature graphian follicle। ठीक है, तो यहाँ जनरली ऊगोनिया के बाद आप इसे प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हो या सेकेंडरी फॉलिकल भी बोल सकते हो। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल ओवरी के डेवलपमेंट में, प्राइमरी फॉलिकल,
secondary follicle, tertiary follicle एंड एट द एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स तैयार होते हैं। तो चलिए ये है हमारा ऊगोनिया, ये है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ये है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, और ये पूरा मैच्योर होने के बाद ओव्यूम को ओवरी से रिलीज कर देता है एट द टाइम ऑफ 14th days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो चलिए गैमेटोजेनेसिस में oogenesis प्रोसेस जहाँ से ओव्यूम रिलीज होता है, तो ये कुछ एनसीईआरटी के लाइन में से पॉइंट मैंने लिए हैं। जर्म सेल्स oogonia तैयार करते हैं, oogonia प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, देन सेकेंडरी में, देन टर्शरी में, देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो इन सबको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज। मैंने यहाँ निकाला है कि oogonia छोटा है, प्राइमरी उससे बड़ा, सेकेंडरी उससे बड़ा, तो ऐसे निकाला है अकॉर्डिंग टू देयर मैच्योरिटी, आपको ये समझ में आए इसलिए। बट चलिए oogonia से प्राइमरी फॉलिकल्स कब तैयार होते हैं, तो यहाँ नॉर्मली स्पेशल लेयर तैयार होती है, ग्रैन्युलोसा लेयर। oogonia के अगेंस्ट एक ग्रैन्युलोसा लेयर तैयार होती है, ग्रैन्युलोसा लेयर। तो ये जो ग्रैन्युलोसा लेयर होती है ये तैयार करवाती है। ग्रैन्युलोसा लेयर अगर oogonia की पेरिफेरल साइड में तैयार हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, देन सेकेंडरी फॉलिकल किसको कहा जाता है, ऐसे आगे 2 लेयर्स उसमें ऐड हो जाते हैं। मतलब एक्चुअली ये कुछ मैचुरेशन लाइक फेज होती है। मतलब चलिए पहले सिंपल था, उसके बाद एक लेयर तैयार हुई ग्रैन्युलोसा की, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद और लेयर्स अगर तैयार हो रही है उसकी पेरिफेरल साइड में, इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी फॉलिकल। अगेन 2 लेयर्स तैयार हो रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल का मतलब क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल में जब भी एक अंदर एक कैविटी तैयार होती है, सेकेंडरी फॉलिकल में अगर एंट्रम तैयार हो रहा है, एंट्रम मतलब सेंट्रल कैविटी, फॉलिकल की सेंट्रल कैविटी अगर तैयार हो रही है, इज कॉल्ड एज टर्शरी फॉलिकल, इज कॉल्ड एज टर्शरी फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है नीट में कि इनमें से फीटल कंडीशन कहाँ तक होती है, देन उसके बर्थ तक, देन चाइल्डहुड कंडीशन में और प्यूबर्टी तक कौन से फॉलिकल्स तैयार होते हैं एंड आफ्टर द प्यूबर्टी कौन सी प्रोसेस होती है। तो नॉर्मली प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो नॉर्मली पहले सबसे इम्पोर्टेंट फीटल लाइफ में तैयार होते हैं, उसके बाद बर्थ तक भी, बर्थ मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा होते हैं, पहले टू मच होते हैं, मतलब 2 मिलियंस, इतना एक अप्रोक्सीमेट नंबर मैं आपको बता रही हूँ। तो नॉर्मली ये जो oogonia होती है ये 2 मिलियंस होती है फीटल कंडीशन में। कब, फीटल कंडीशन में। तो चलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ ये 1 मिलियंस रह जाती है, बर्थ तक, फीमेल चाइल्ड के लिए मैं बोल रही हूँ, बर्थ में ये 1 मिलियंस तक कन्वर्ट हो जाती हैं और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड तक ये 40-60,000 टू 80,000, एनसीईआरटी में ये नंबर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्यूबर्टी तक 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेनिंग रह जाते हैं। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट होते जाते हैं। फीटल कंडीशन में 2 मिलियंस होती है अप्रोक्सीमेटली, बर्थ तक 1 मिलियन रिड्यूस हो जाते हैं और प्यूबर्टी तक ये 60 to 80,000 इतने रहते हैं। ठीक है, और ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली वन एग रिलीज होता है, बट कुछ केसेस में 2 या मोर देन 2 भी रिलीज होते हैं, बट नॉर्मली 1 एग गेट रिलीजेस इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के पीरियड पर एक ओवरी एक ओव्यूम को रिलीज कर देती है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, और ट्विंस के केसेस में मे बी 2 हो सकती है, मे बी ट्विंस भी अलग अलग टाइप्स के हैं, मे बी मोनो, डाई एंड साइमस ट्विंस के टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। तो नॉर्मली 32 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और 1 ईयर में नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड नॉर्मली कंप्लीट होते हैं, बट अब नाउ डेज ओनली 12, ईच मंथ में एक कंसिडर कर रहे हो तो
12 होंगे, बट 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से 30 मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट होने चाहिए। चलिए वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो चलिए ये आपको होप सो समझ में आ चुका है कि oogenesis का मतलब क्या है। ये कुछ ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने आपको निकाला था और ये कुछ स्ट्रक्चर्स है। देन व्हाट इज मीन बाय मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल मतलब जिसमें थिका एक्सटर्ना एज वेल एज थिका इंटरना दोनों भी लेयर्स अगर तैयार हो चुके हैं, थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना, मतलब ये जो टर्शरी फॉलिकल है वो और ही भी मैच्योर हो चुका है और यहाँ 2 लेयर इजीली डिफ्रेंशिएट आपको दिखाई दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना। अगर ऐसे कुछ दिख रहा है तो इट इज कॉल्ड एज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसका मतलब ये फॉलिकल अब पूरा का पूरा ओव्यूम डेवलप कर चुका है और जो भी ओव्यूलेशन के वक्त ओव्यूम रिलीज होगा उसकी जो स्टेज होती है वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज होती है। मतलब ओव्यूलेशन के वक्त फुल्ली डेवलप्ड ओव्यूम रिलीज नहीं हो रहा है, तो ओव्यूलेशन के वक्त जो भी एग का फॉर्म रिलीज हो रहा है वो हो रहा है सेकेंडरी oocyte। कौन सा? सेकेंडरी oocyte। एंड आफ्टर द फर्टिलाइज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू द एग। तो चलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ नेक्स्ट oogenesis का एक चार्ट, जैसे हमने कल स्पर्मेटोजेनेसिस का देखा था। तो होप सो ये सभी आपने नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए समझ में आ रहा है या नहीं एक बार बता दीजिए। तो चलिए कल मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे 3 स्टेप्स होती है वैसे ही सेम सिमिलर 3 स्टेप्स oogenesis में भी पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन स्टेप, मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप है ग्रोथ, या मैंने कल ही से मैच्योरेशन ग्रोथ फेज या रेस्टिंग फेज भी इसे बोला था। वाई रेस्टिंग फेज? क्योंकि यहाँ कुछ भी सेल डिवीजन लाइक प्रोसेस नहीं चल रही है, तो पूरा का पूरा जो सेल है वो रेस्टिंग कंडीशन में रहता है, खाली उसकी साइज बढ़ रही है। और ये है मैच्योरेशन फेज। ये कौन सी फेज है? मैच्योरेशन फेज। तो चलिए बताइए कौन से फेज के अंदर कौन से डिवीजन होती है? मल्टीप्लिकेशन में होता है माइटोसिस। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर? माइटोसिस, या कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती है। और मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन आप इसे बोल सकते हो, और यहाँ होती है नॉर्मली मियोटिक डिवीजन, और यहाँ आप बोल सकते हो मियोसिस। क्या हो रहा है यहाँ? मियोसिस। तो चलिए फर्स्ट आफ्टर द प्यूबर्टी जो भी जर्म सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन में चले जाते हैं, और ये कंपल्सरी क्या होते हैं? 2n 2n 2n। तो ये बहुत बार खुद में माइटोसिस करवाते हैं, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस इज एन इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो यहाँ जर्म सेल्स 2 हैं, तो ये सभी के सभी जो oogonia हैं वो होते हैं कंपल्सरी डिप्लॉइड। oogonia कंपल्सरी डिप्लॉइड। तो ये जो भी तैयार हो रहे हैं ऑल आर कंपल्सरी डिप्लॉइड 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 डिप्लॉइड। तो चलिए ये सभी के सभी 2n 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 ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। अब इनमें से एक क्या करता है? ग्रोथ फेज के अंदर एंट्री करता है। कोई भी हो, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कि 3rd नंबर का 4th नंबर का 1st नंबर का एंट्री कर रहा है, जो भी है इनमें से एक एंट्री कर लेता है ग्रोथ फेज के अंदर, एंड आफ्टर सम पीरियड ये खुद की साइज को इंक्रीज करवाता है, एंड द टर्म इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। इसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी oocyte, जो कि फंक्शनल है एंड कंप्लीटली डिवाइडिंग है। तो चलिए ये फंक्शनल होती है और मैच्योरेशन के लिए ये पूरी की पूरी अब तैयार है। oogonia ये मैच्योरेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी साइज कम होती है, ये थोड़े से डॉटर सेल्स होते हैं, इमैच्योर होते हैं। तो ये oogonia रेस्टिंग और ग्रोथ फेज के अंदर खुद की साइज इंक्रीज करवा रहे हैं या खुद को मैच्योर करवा रहे हैं, एक ही सिंगल एंट्री कर लेती है यहाँ, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। कंप्लीटली डिवाइडिंग एंड एक्टिव सेल होती है ये वाली। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, फर्स्ट मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस ऑकर्स इन
प्राइमरी oocyte। और ये जो मियोसिस है यहाँ 2 अनइक्वल सेल्स तैयार होते हैं, 2 अनइक्वल सेल्स तैयार हो जाते हैं, एक छोटा और एक बड़े साइज का तैयार हो जाता है। जो छोटा होता है इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, और जो बड़ा होता है इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte, इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी oocyte। चलिए ये जो मेन सेल्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। oogonia के बाद तैयार हो रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte, देन तैयार हो रहा है सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट, फर्स्ट पोलर बॉडी स्मॉलेस्ट होती है और जो सेकेंड वाला लार्जर सेल तैयार हो रहा है उसको, लार्ज सेल को हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, न कि स्मॉल। ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो 2 अनइक्वल सेल्स तैयार हो रहे हैं उसमें से स्मॉल सेल का नाम क्या है, लार्ज सेल का नाम क्या है? स्मॉल सेल कॉल्ड एज अ फर्स्ट पोलर बॉडी, लार्ज सेल इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte तक क्या होती है, ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा सेल होता है, सेकेंडरी oocyte। और जो भी ओव्यूम ओव्यूलेशन के वक्त रिलीज हो रहा है ओवरी से, वो जो ओव्यूम का टाइप होता है वो है सेकेंडरी oocyte। मतलब फुल्ली डेवलप्ड ओव्यूम रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि अभी सेकेंड मियोसिस होना बाकी है, एंड सेकेंड मियोसिस इज कैरिड आउट इमीडिएटली आफ्टर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब भी स्पर्म ओव्यूम में एंट्री कर लेता है, सेकेंडरी oocyte में एंट्री कर लेता है, तब इमीडिएटली, सपोज ये सेकेंडरी oocyte है और ये स्पर्म यहाँ एंट्री कर चुका है, इमीडिएटली अंदर का जो भी न्यूक्लियस है वो इमीडिएटली स्प्लिट होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर एग और ओव्यूम, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ग्राफियन फॉलिकल में प्रोसेस होती है। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसके रिलेटेड एक स्पेशल न्यूज़ कि फर्स्ट पोलर बॉडी एक तो इमीडिएटली डिजनरेट हो जाती है और मे बी इसके 2 अगेन सेल्स तैयार हो जाते हैं, बट ये भी डिजनरेट हो जाते हैं, दे आर कंप्लीटली नॉन फंक्शनल। तो ये होते हैं एडिशनल पोलर बॉडीज। ये क्या होते हैं, एडिशनल पोलर बॉडीज। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि फर्स्ट पोलर बॉडी मे बी डिवाइड और नॉट डिवाइड, बट अगर डिवाइड हो भी रही है तभी वो इमीडिएटली डिजनरेट होगी, अगर नहीं भी हो रही है तो फर्स्ट पोलर बॉडी गेट डिजनरेटेड। Again, second meiotic division occurs after the fertilization or at the time of fertilization, and again there will be formation of 2 unequal cells. The larger cell is called as ova or ovule or egg, and smaller cell is called as a second polar body. अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी 2 ही पोलर बॉडीज दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पोलर बॉडी। बट चलिए अगर आप रेफरेंस बुक्स यूज कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि नॉर्मली 1 2 3 पोलर बॉडीज नॉर्मली तैयार हो रहे हैं, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो एनसीईआरटी में ओनली फर्स्ट पोलर बॉडी दी है और सेकेंड पोलर बॉडी दी है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ oogenesis 2, एंड यहाँ जो भी ओवा तैयार हो रहा है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद तैयार हो रहा है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रही है मैचुरेशन और मियोसिस फेज में इनसाइड द ओवरी। मतलब फर्स्ट मियोसिस ऑकर्स इनसाइड द ओवरी एंड सेकेंड मियोसिस ऑकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला इस्मस के जंक्शन में हो रहा है सेकेंड मियोसिस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मियोसिस oogenesis के बाद कहाँ होता है, ओवरीज के अंदर, एंड सेकेंड मियोसिस ऑकर्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो चलिए कल मैंने ये मेल के बारे में बताया था, तो मेल और फीमेल में फ़र्क क्या है, तो यहाँ के जो भी स्पर्मेटोगोनिया थे सभी के सभी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में एंट्री कर लेते थे, बट यहाँ ओनली 1 oogonia गेट एंटर इनटू द ग्रोथ फेज, and this oogonia is converted into the primary spermatocyte, primary oocyte get converted into the secondary into the ova. Next question, 1 oogonia is converted into the how many oocyte, secondary और ova? एक ही तैयार करवाता है क्योंकि बाकी के तो सभी डिजनरेट हो रहे हैं। बट कल के सेशन में ये नहीं था,
कल एक oogonia 4 स्पर्म तैयार करवा रहा था, करेक्ट ना, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, एग्जैक्टली। तो ये डिफरेंस है मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में। सिंगल oogonia ये सिंगल एग तैयार करवाता है, बट इन केस ऑफ मेल एग्जैक्टली 1 spermatogonia get converted into the 4 haploid spermatozoa और मैच्योर स्पर्म, मोटाइल मैच्योर स्पर्म को तैयार करवाता है। तो दिस इज अबाउट द गैमेटोजेनेसिस में oogenesis का ये हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब इसमें जो भी पॉइंट रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि एग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एग के कौन से लेयर्स होते हैं, एज वेल एज स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमें देखना है। तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्पर्म कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एग कौन से टाइप का है, माइक्रो, मेगा, अलेसिथल, टिलोलेसिथल, स्क्लेरोइक, नॉन स्क्लेरोइक, बहुत सारे टर्म्स है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। चलिए यहाँ तक बाय बाय, और चलिए ये सेशन कैसा लगा फीडबैक देना मत भूलिएगा। बाय, लव यू।